करुण बिनवों बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सनमन। तीर्थ निवास में विराजमान महामहिमावान सादगी एवं सरलता की प्रतीक संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि सनमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज के चरणों नमन। हमारे अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के सारे पदाधिकारीगण, सदस्यगण, स्वागत समिति के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग में देश विदेश से पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, जननीगण एवं भगनीगण। कहा गया है सत्संगति दुर्लभ संसारा। अगर संसार में सबसे दुर्लभ चीज है तो संत समागम दुर्लभ है। जीवन में कुछ मिले चाहे नहीं मिले, अगर सत्संग मिल जाए तो समझिए आपका जीवन बन गया। सत्संग, अभी सत्संग योग से पाठ हुआ। सत है, संग है, तब योग है। सत क्या है? सत्य सोई जो विनसे नाई, जिसका तीनों काल में विनाश नहीं होता है, वह सत है। तो उसका संग करना तो उसको जुड़ना पड़ेगा। तो यह सत्संग उस सत्स्वरूप परमात्मा साहब को मिला देते, इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी विशेषता है। कहा गया लेखे की वाही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। परमात्मा के दरबार में वही घड़ी लिखा जाता है जिस समय आपको सत्संग मिलता है। धन्य घड़ी जब पाइए सत्संगा। जब बहुत पुण्य संचय होता है युग जन्मांतर से, तब आपको सत्संग मिलता है और संतों का दर्शन मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर जब ध्यान कर रहे थे, प्रभु श्री राम पहुंच गए और कहते हैं गोस्वामी जी मांगो जो मांगना हो। गोस्वामी जी फिर में पड़ गए कि मैं क्या मांगू कछु थिर न रहाई। कहते हैं हे प्रभु मैं आपसे क्या मांग? कहा मैं देने के लिए आया हूं, मांग लो जो मांगना हो। कहा जो मांगूंगा आप दीजिएगा? कहा नहीं संदेह मैं दूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं दे ही सत्संग। कहा राजपाट महल खजाना मांगो, हीरा जवाहरात सोना चांदी मांगो? कहा नहीं, दे ही सत्संग। कहा क्यों? तो निज अंग या परमात्मा का निज अंग सत्संग। श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। जो प्रभु आपके शरण में चले जाते हैं उनका रोग शोक दुख दारिद्र संताप सब मिट जाता है। इसलिए हमको सत्संग दीजिए। हमारे गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में कहे थे कि मेरी उम्र 93 वर्ष की हुई, एक लंगोटी शेष रह गई। मैं समझते समझते समझ गया कि संत मत सत्संग से बढ़कर और कुछ नहीं है। सत्संग ही मेरी श्वास है। जो सत्संग करेंगे करते रहेंगे, एक न एक दिन उसको परम मोक्ष मिलेगा। कुछ लोग आगे बैठे हुए थे कि महाराज अगर सबको परम मोक्ष मिलेगा तो संसार कैसे चलेगा? कहते अरे भाई जो सत्संग भजन करेंगे उसके लिए कहता। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लहि चार फल छतनु साधु समाज प्रयाग। इस सत्संग को तीर्थराज प्रयाग कहा गया। अब देखिएगा सुनी मतलब सुनिए, समझही मतलब समझिए, मुदित मन आनंद मन से तब आपको क्या मिलेगा? शरीर रहते हुए 4 फल। दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें 2 फल फलता हो, लेकिन कौन ऐसा वृक्ष है जिसमें 4 फल सदा लगा रहता है और उसकी शीतल छाया में रहने पर कोई टेंशन और सर दर्द नहीं होता? और कौन वृक्ष है? तो सत्संग रूपी वृक्ष है। यह कल वृक्ष
कल्प वृक्ष है, इसकी शीतल छाया में रहिएगा, आपको न हाई ब्लड प्रेशर होगा, न लो ब्लड प्रेशर होगा, और न ब्रेन हेमरेज होगा, न टेंशन की बीमारी। बताइए कितना बड़ा लाभ। हम लोग सत्संग का ही पौधा बांटते। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जिस आंगन में, तो वज्र नहीं गिरता है, और जिस घर में तुलसी का या सत्संग का पौधा लगा रहेगा तो उसमें काल का वज्र नहीं गिरेगा। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी विशेषता है। अब देखिए क्या विशेषता है, इससे क्या लाभ है। हमारे भगवान शिव कहते हैं गिरिजा संत समागम। समन लाभ कछुआन के हे गिरिजा, संतों के समागम के समाज धरती पर दूसरा लाभ ही नहीं। लेकिन लाभ कहाँ मनुष्य सन पाए। मनुष्य का शरीर मिला, सत्संग नहीं मिला। तो गुरु महाराज कहते हैं फूटल मनुष्यवा के भाग और गुरु गम नाही लही। इसलिए सत्संग से पहले क्या मिलता है। आप देखिए मंच पर कोई भगवान का तस्वीर है, केवल संत का तस्वीर है। इस धरती पर संत से बड़े कोई नहीं है। भगवान श्री राम जब मां सबरी के आश्रम में जाते तो क्या कहते, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, कि जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक मैं मिलने वाला नहीं हूं। और बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करि हारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। ऐसे संत की चरण धूलि कौन लगाते हैं। भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में गए, कहते हैं सबरी मतंग ऋषि का समाधि कहाँ है। सबरी बता दी। भगवान श्री राम जाते हैं और समाधि में माथा सटा देते, वहां की धूल कन माथा में लगा देते हैं। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास जाते हैं और भगवान शिव मां पार्वती के चरण की धूली लगाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, चरणन रज मैं नीत लगाऊं। ऐसे चरण संत की चरण की धूली में रोज लगाता। अब बताइए संत की कितनी बड़ी महिमा है, आई सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। इसको बुद्धिवर्धक चूर्ण कहा गया सत्संग को। अभी सत्संग योग से पाठ हुआ ना, बुद्धि योग मतलब सत्संग। जब तक सत्संग में नहीं जाइएगा तो सद्ज्ञान नहीं मिलेगा, तो बुद्धि हो जाएगा। रावण कितने बड़े धनवान थे, कितने बड़े बलवान थे, कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीज उनको प्राप्त जीवन में नहीं हुआ तो क्या लाभ हुआ। कभी संत के सत्संग में नहीं गए, कभी संतों को बुला करके सत्संग नहीं करवाए, क्या लाभ हुआ। हम बताइए, बुद्धि उसका विपरीत हो गया, कुबुद्धि हो गया। मां सीता का अपहरण कर लिए, जिससे रावण का नाश हो गया। और उसी का सहोदर भाई अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। विभीषण कहते हैं क्या है बजरंग बली, आप ऐसे संत का दर्शन हो गया, अब भगवान मिलेंगे तो भगवान मिले ना। लाभ क्या हुआ, राजगद्दी मिला, भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सत्संग। सत्संग करने से लाभ, शरीर रहते हुए क्या लाभ, कहते 4 लाभ। सत्संग कीजिएगा से संत जिस घर में विराजमान है और नित प्रति सत्संग करते हैं तो लक्ष्मी है संतन की चेरी, लक्ष्मी संतन की दासी है, वहां धन का कमी नहीं रहता। लेकिन याद रखिए, जिसको ज्यादा धन होता है, रावण को ज्यादा धन है तो दारू शराब चलता है, मांस मछली भी चलता है। इन डायरियों में कर्म है मेरा, जो तुम्हारी किस्मत है। बुद्धि खराब होने के कारण, क्योंकि संत समागम नहीं होने के कारण। लेकिन जो जिसको धन रहता है ज्यादा, अगर वे सत्संग में जाते हैं तो सद्ज्ञान होता है। तो सद्ज्ञान रहने पर क्या करते हैं, दूसरा फल देखिए धर्म, वह धर्म का काम करते हैं। ऐसे महाधिवेशन में सत्संग में उस धन को लगाते हैं
जो धन की प्रथम गति है। कहते हैं 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और 1 लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और 1 करोड़ काम को छोड़ करके सत्संग सुनना चाहिए और गुरु का दर्शन करना चाहिए। तो बताइए, इसे धर्म कार्य में धन को खर्च करते हैं और कहते हैं उनका मनोकामना पूरा हो जाता। अर्थ धर्म काम जो मन में कामना करते हो पूरा हो जाता है। अभी सुने ना संत कबीर साहब की वाणी में कि सत्संग में लाभ बहुत है, धन संपत्ति का मार लगेगा, मति कीरति गति भूति भलाई, संसार में जस फैलेगा, आपका ध्वज फहरेगा, रोग शोक दुख दारिद्र संताप कुछ भी नहीं होगा, और अंतिम में क्या होगा, सदगति तुरंत मिलावे, गुरु से परमात्मा से आपको मिला देंगे। तो कितनी बड़ी विशेषता है। इसलिए सत्संग में सुनने का महत्व है। सुनने से मन बदलता है, अब मन बदलेगा तो विचार बदलेगा, अब विचार बदलेगा तो जीवन बदलेगा। रत्नाकर कितने बड़े हत्यारा थे, खूंखार डाकू थे, लेकिन नारद बाबा ऐसे संत मिले जिनका उनको दर्शन हुआ और उनका सत्संग सुने। सत्संग सुनने से मन बदला, विचार बदला, और बता दिए मंत्र का तुम जाप करो और अंतर पद चालो, प्रभु को पालो या मने विश्राम, अंदर के मार्ग पर चलो, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लो। उतने बड़े खूंखार हत्यारा डाको और ध्यान के द्वारा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा, ध्यान के द्वारा अंदर के मार्ग पर चले तो किस राम का दर्शन हुआ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और वही भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वे कहाँ आते हैं, वे कौन बन गए, रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि ब्रह्म ऋषि बन गए। और उसी आश्रम में भगवान श्री राम आते हैं तो क्या कहते हैं कि हे ऋषि, थोड़ा जगह हमको बता दीजिए, आपको बहुत जगह चित्रकूट में है, थोड़ा जगह बता दीजिए जहां मैं आश्रम बना के रहूं। कि हे राम, आप कहाँ नहीं हैं, आप बताइए सत्संग के द्वारा क्या परिवर्तन होता है। अंगुलीमाल डाकू का परिवर्तन हो गया, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सतनित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अब कहिए कैसे आपका काम होगा। उद्धव जी गए भगवान कृष्ण के पास में, भगवान कृष्ण के पास जब गए मंत्री से पूछते हैं भगवान कृष्ण कहाँ है, कहा ध्यान कक्ष में है। कहा ध्यान कक्ष में क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं ध्यान कक्ष में ध्यान कर रहे हैं। चले गए ध्यान कक्ष में, उद्धव जी जब गए तो भगवान कृष्ण बैठे और हंसने लगे। इनको जब देखे आते हुए, कहते भगवान क्या कर रहे थे, तो मैं ध्यान कर रहा था। कहा अजीब आदमी है साहब, आप सारे संसार के लोग आपका ध्यान करते हैं, मैं भी आपका ध्यान करता हूं, आप किसका ध्यान कर रहे थे। कहा सुनो उद्धव, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं, जो मुझको याद करता है मैं उसको याद करता हूं, उसको मालूम माल कर देता हूं, किसी चीज का कमी नहीं रहने देता हूं। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी जई है, मैं ही कहत है। आप जिस बंधन में जन्म जन्मांतर से बंधे हुए हैं वह बंधन किसके द्वारा करता है, तो सत्संग के द्वारा करता है। इसलिए क्या गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। गोपी चंद हमारे यहाँ एक राजा हुए और वे जब स्नान कर रहे थे सुगंधित साबुन से शरीर को मलमल करके, तो उनकी माँ छत पर घूम रही थी, उनके शरीर को देख करके रोने लगी। आंसू गिरा गोपी चंद के शरीर पर, गोपी चंद ऊपर देखते हैं मां रो रही है। निकले स्नान करके और उनके चरणों में प्रणाम करके कहते मां क्यों रो रही। कहा बेटा तुम्हारे पिता का भी बहुत सुंदर शरीर था, वह नहीं रहा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पांचों मिल गया। बेटा तुम्हारा भी बहुत सुंदर शरीर है, इस शरीर की विशेषता क्या है, तुम जल्दी निकलो और संत महात्माओं के पास जाकर सत्ज्ञान प्राप्त करो। और गए, प्राप्त किए और कहे बेटा सत्संग घर में रहना। सत्संग क्या, सत्संग में क्या जो हमारा शत्रु काम क्रोध रोग विषम अहंकार प्रवेश नहीं करता है। यही आप लोगों के कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।